दोस्तों रिलेशनशिप जो है एक टू साइडेड पार्टनरशिप है जहाँ पर आप अपने पार्टनर की नीड पूरी करते हो और आपका पार्टनर भी आपकी नीड के लिए अवेलेबल रहता है। पर मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि एक तरफ पार्टनर की नीड्स फुलफ़िल रह जाती है और दूसरी तरफ वो पार्टनर अकेले का अकेला फ़ील करता है। ऐसा इसलिए होता है, ये इम्बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इमोशनल नीड्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उनका ये कंप्लेन बार-बार रहता है कि उनका जो पार्टनर है उनकी नीड्स की तरफ अटेंशन नहीं देता या उनका जो पार्टनर है उन्हें टाइम नहीं देता या उनके लिए अवेलेबल नहीं रहता, इमोशनल सपोर्ट नहीं देता। अब ह्यूमन बीइंग्स की तो जो नीड्स की हमने बात की थी, तो इमोशनल नीड्स उसमें से एक अहम नीड है जो हर पर्सन की लाइफ में होनी ज़रूरी है। पर रिलेशनशिप में जब एक तरफ़ा पर्सन को उसकी नीड्स पूरी नहीं होती है तो उसे डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होता है, उसे लगता है वो सही रिलेशनशिप में नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा सैड होता है, वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। अब बचपन से ही हमने ये सीखा है कि जब भी हमको कुछ चाहिए, जब एक बच्चे को कुछ चाहिए होता है, तो अपने माँ-बाप से वो रोते हुए या टैंट्रम्स दिखाकर या शोर मचाकर या बहुत ज़्यादा अटेंशन सीक करते हुए वो चीज़ को पा लेता है। अब धीरे-धीरे जब हम बड़े हो गए तो हमारी ये जो नीड है और ये जो तरीका है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और रिलेशनशिप में भी हम कई बार अटेंशन सीक करने के लिए इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम ट्राई करते हैं अपने पार्टनर को कुछ इंडिकेशंस देना, सिग्नल्स देना, नॉन वर्बल इंडिकेशंस देना जिससे हम बताना चाहते हैं कि हमें कितना गुस्सा आ रहा है या हमें क्या इरिटेटेड फ़ील हो रहा है या हमें कौन-सी बात पसंद नहीं आ रही है। सिमिलरली हम बहुत ज़्यादा क्राइंग नेचर के भी हो सकते हैं अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एक अलार्म बजाने के लिए या अटेंशन सीक करने के लिए। बहुत बार हम गिल्ट का भी सहारा लेते हैं, सामने वाले पर्सन को गिल्टी फ़ील करवा कर भी हम सोचते हैं कि शायद हम उसका अटेंशन सीक कर पाएँ कि जैसे कि अगर किसी का हस्बैंड और वाइफ़ किस पर्टिकुलर प्लान के लिए अवेलेबल नहीं था या उसने अपने फ्रेंड्स को टाइम दे दिया, तो हम उससे ये कह देंगे कि तुमने ऐसे कैसे जो है अपने फ्रेंड्स को टाइम दे दिया और मुझे टाइम नहीं दिया या मेरे होते हुए तुमने अपने फ्रेंड्स की तरफ ये प्लानिंग क्यों कर ली? हमें लगता है कि शायद गिल्ट के जाल में फँस के वो पर्सन हमें अटेंशन देने लग जाएगा। पर ये सब जो बातें हो गई, ये सारी की सारी है एक एक्शन के तौर पर या इंडिकेशन या सिग्नलिंग के तौर पर हम चाह रहे हैं कि हमारा पार्टनर समझ जाए कि हमारी नीड्स क्या है। नेक्स्ट टाइम ये भी ट्राई करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे माइंड को रीड कर पाए। अगर अगर हमारे हस्बैंड या वाइफ ने हमसे खाना माँगा या कोई पर्टिकुलर काम के लिए पूछा तो हम उन्हें बहुत एंग्री वे में रिस्पॉन्ड करते हैं या मुँह बना देते हैं या उस टाइम पे लाउडली स्पीक करते हैं या बिल्कुल आंसर नहीं करते या साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। और हमें लगता है कि ऐसा अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो शायद हस्बैंड या वाइफ को ये अंदाज़ा आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। फिर हमें ये भी लगता है कि जब कोई पर्सन है, हम उसे कुछ बोलना चाह रहे हैं या मेबी आपका हस्बैंड है वो बिज़ी है काम में और आपको लग रहा है कि उस टाइम पे आपको हस्बैंड की अटेंशन चाहिए, तो आप इमीडिएटली रूम में जाते हैं, उसे हग करने की कोशिश करते हो, पर मेबी वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं करता। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती है और आपको और ज़्यादा ऐसा एश्योरेंस हो जाता है कि शायद आप रॉन्ग रिलेशनशिप में हो। पर आपने इस टाइम पे क्या किया कि आपने ये सोचा कि आपका पार्टनर आपकी नीड्स को पहले से ही पहचान लेगा। वो आपका माइंड रीड कर लेगा और उसी तरह से वो आपको अटेंशन देने लग जाएगा, अपना सारा काम छोड़ देगा। पर मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स माइंड रीडर्स नहीं होते हैं, इसलिए जब भी आपको लगता है कि आपकी कोई नीड्स अनफुलफिल्ड है, आपकी इमोशनल नीड्स, आपको अपने पार्टनर की प्रेज़ेंस चाहिए, तो सिर्फ़ एक और एक ही रास्ता है, वो है कि क्लियरली कम्युनिकेट करना कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं मिल रहा है, किस वजह से आप परेशान हो, क्या चीज़ आपको हर्ट की है। बहुत ज़्यादा असर्टिवली स्टेट करना आप एग्ज़ैक्टली कैसा फ़ील कर रहे हो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आपके पार्टनर को समझ आए कि जो वो कर रहा है या नहीं कर रहा है या प्रेज़ेंट है या नहीं प्रेज़ेंट है, वो सही है, गलत है और वो उसे कैसे चेंज करे या उसे कैसे रिपेयर करे। इसलिए आपको वर्बली ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या मुझे इस चीज़ का बुरा लगा या आपको यहाँ पर आना चाहिए था या मैं इस चीज़ से हर्ट हूँ या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ कि मुझे इस टाइम पे आपके साथ कंपनी चाहिए। आप अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करके बिल्कुल छोटे नहीं होगे। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिसअपॉइंटमेंट के डर से कि आपको नो सुनने मिल जाएगा इसलिए आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं करते, पर जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी तो भी आप श्योर नहीं हो पाएँगे कि सही रिलेशनशिप है या नहीं। अगर मेबी आपके बार-बार वर्बली कम्युनिकेशन करने के बाद भी आपका जो पार्टनर है आपके लिए प्रेज़ेंट नहीं है, आपकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही है, अटेंशन नहीं मिल रहा है आपको बिल्कुल भी, आपको वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या दे रही है,
तो फिर आपको एक इंडिकेशन तो मिल जाएगा कि ये रिलेशनशिप कितना हद तक रिपेयर हो सकता है, कि आपको काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है, कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। पर अगर आप नॉन वर्बल क्लूज़ देते हुए या सिर्फ माइंड रीडिंग एक्सपेक्ट करते हुए आप अगर एक रिलेशनशिप को जज कर रहे हो सकता है कि वो सही रिलेशनशिप होते हुए भी आपको वो गलत रिलेशनशिप लगे, या जहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है आप बिल्कुल भी वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा पाओ। इसलिए एकदम डायरेक्टली क्लियरली कम्युनिकेट करें, बिना आपके पार्टनर को नहीं पता चलेगा कि आपकी नीड्स क्या है और आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।